प्रॉपर्टी में पीएच। पीएच हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम पीएच पे स्टडी की थी, पीएच स्केल दी थी, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या है, सोरेनसन। सोरेनसन साइंटिस्ट जो है डच साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम पीएच स्केल दी थी। ये पीएच स्केल होता क्या है, तो हम देखते हैं पीएच स्केल, पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम, पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन आयन होता है। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस H कंसेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सॉइल। तो पीएच स्केल जो है ऐसे देखा जाए तो एसिडिक सॉइल कैसे नेचर की है, ये कैसे पता लगता है हमें, विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। ये पीएच मीटर है, इसको क्या कहते हैं, पीएच मीटर। तो पीएच स्केल से हम मेजर कर सकते हैं अम्लीय और क्षारीय और न्यूट्रल, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉइल हम किससे पता लगा सकते हैं, पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल हमारे केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी में। आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी, एक है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, जो कि कैटेगरी में कौन आ रहा है, पीएच। और पीएच किसने दिया था, सोरेनसन ने, सोरेनसन। बात करते हैं हम एसिड सॉइल के बारे में, पहले डिस्कस करते हैं कि एसिड सॉइल है। एसिड सॉइल में क्या बात की थी हमने, H कंसेंट्रेशन। ओके, तो पीएच स्केल जो होती है वो उसकी जो रेंज होती है कहां से कहां तक होती है, 0 से 14। रेंज क्या होती है, 0 से 14। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ओके, ये वाली जो रेंज है वो किसकी है, एसिडिक की, जबकि ये जो रेंज है वो किसकी है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल के बाद ये जो रेंज है वो किसकी है, अल्कली की। बात करते हैं पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर। ये आप देख सकते हैं, अगर सॉइल एसिडिक नेचर की है, अगर सॉइल अम्लीय नेचर की है या सॉइल एसिडिक नेचर की है, तो एसिडिटी 2 टाइप्स की है, एक एक्टिव एसिडिटी और एक क्या है, पोटेंशियल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी। हमने बात की एसिडिटी की, एसिडिटी मतलब कि अगर सॉइल एसिडिक नेचर का है जिसका पीएच लेस देन 6.5 है, क्या है, लेस देन 6.5, जबकि न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है, 7 होता है। न्यूट्रल सॉइल जो होता है वो सॉइल में सभी क्रॉप आप लगा सकते हैं। क्या कहा हमने, जितनी भी क्रॉप है कॉमनली कौन से सॉइल में लगा सकते हैं, न्यूट्रल सॉइल में। यहां बात करें हम एसिडिक की, तो एसिडिक सॉइल का पीएच क्या होता है, लेस देन 6.5। अगर अल्कली के बारे में बात की है तो मोर देन आपका 7.5 या 8.5 लिख लीजिए, मोर देन 8.5। यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ये पीएच मीटर है, पीएच मीटर क्यों यूज करते हैं, यहाँ क्वेश्चन हमारा ये कि पीएच मीटर हमने यहीं क्यों लगाया। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी हम क्या समझा रहे थे, एसिडिटी। एसिडिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स, 1 इज एक्टिव, सेकेंड इज पोटेंशियल। एक्टिव एसिडिटी और पोटेंशियल एसिडिटी देखा जाए तो पीएच मीटर सिर्फ किसका निकालता है, एक्टिव एसिडिटी का। पीएच मेजर ओनली एक्टिव एसिडिटी, पहला क्वेश्चन। पीएच जो मेजर करता है वो कौन सी एसिडिटी करता है, एक्टिव, नॉट पोटेंशियल। तो ये एक्टिव और पोटेंशियल क्या होता है, ये आपका है, ये आपका क्या है, सॉइल कोलाइट। क्या है ये, सॉइल कोलाइट। और ये क्या है, सॉइल, ये क्या है, सॉइल सॉल्यूशन।
ये क्या है, सॉइल सॉल्यूशन। ओके, दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है, एक्टिव एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी। तो एक्टिव एसिडिटी में क्या होता है, जो एक्टिव एसिडिटी में क्या होता है, जो H+ आयन है और एल्यूमिनियम जो है, H+ आयन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन accumulate in soil solution, this is known as active acidity। तो यहां देख लीजिए, एक्टिव एसिडिटी मीन्स H+ आयन एंड एल्यूमिनियम आयन in a soil solution, this soil is known as active acidity। तो एक्टिव एसिडिटी वाली जो सॉइल होती है उससे ही वही क्या, सिर्फ वही सॉइल वही एसिडिटी से वो pH मीटर कौन सी एसिडिटी को मेजर कर सकता है, एक्टिव को। बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल ये आपका सॉइल कोलाइड है और यहां से ही क्या हो जाता है, H+ आयन फिक्स्ड हो जाता है सॉइल में और एल्यूमिनियम ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया है ना, जबकि ये क्या है, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर है और ये क्या हो गए, फिक्स्ड सॉइल कोलाइड पर। तो ऐसी एसिडिटी को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एसिडिटी। ऐसी एसिडिटी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एसिडिटी। तो हमने बात करी एक्टिव एसिडिटी और पोटेंशियल एसिडिटी। अब बात करते हैं जब भी जैसे सपोज दैट कि pH 1 है और pH 2 है, तो इससे तो चेंज होता है, वो होता है 1 यूनिट। क्या होता है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट मतलब क्या, 10। 2 यूनिट मतलब क्या, 100। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। 1 यूनिट मतलब 10, 2 यूनिट मतलब 100, 3 यूनिट मतलब 1000, 4 यूनिट मतलब 10,000। ओके, 10,000 तक याद रखो, जितनी यूनिट है वो 10,000। 10,000 बात की हमने, है ना। तो यहां हम बात करें कि अगर 1 यूनिट चेंज होता है pH पर, मतलब कि pH 1 था और 1 से चेंज हुआ 2, मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो उसमें H+ कंसंट्रेशन जो होता है, H कंसंट्रेशन जो होता है वो कितने टाइम्स चेंज होता है, तो कितने टाइम होता है, 1 यूनिट पे 10 टाइम्स, 2 यूनिट पे 100 टाइम, जबकि 3 यूनिट पे कितने टाइम, 1000। वैसे ही 10,000, ये आपको याद होना है। तो ये हमने बात की pH यूनिट चेंजेस की, pH यूनिट चेंजेस की, कि 1 यूनिट पे pH 10 टाइम चेंज होता है, 2 यूनिट पे 100 टाइम, 3 यूनिट पे 1000 एंड 4 यूनिट पे 10,000।